इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने आशीर्वाद दिया, प्रभु आज्ञा लेकर आगे बढ़े। विराट का व्रत हुआ, सर्वभंग जी को भगवान ने दर्शन दिया और पहले ऋषि हैं जो भगवान में लीन नहीं हुए, देवलोक चले गए। ताते मुनि हरि लीनन भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ये भी विचित्र है। भगवान मुनि जी से कह रहे थे मेरे धाम जाए, बोले नहीं प्रभु मैं तो उधर जाऊंगा। आहा, देखिए ना, हम जब सत्कर्म में सतपथ में जीवन जिएंगे तो भगवान हम जैसा चाहेंगे वैसा ही करुणा बरसा देंगे। अलग नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकरीर ते पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहाँ जाना चाहता है? मेरे धाम जाना चाहता है, देवलोक जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? हम हमारे से भगवान पूछेंगे। हम इसको जरा ध्यान नहीं देते। हम ध्यान दें और समझें। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सुतीक्ष्ण जी महाराज से भेंट भई। सुतीक्ष्ण जी को भगवान ने दर्शन दिया। किसका? अतो त्रिविक्रम स्वरूप का दर्शन दिया। बेचैन हो गए। क्यों? ये तो त्रिदेव सीताराम लक्ष्मण प्रभु इनके ध्यान में मगन रहते हैं, राजरूप का दर्शन लेते रहते हैं। ये भी देखिए लीला। अनन्योपासना। अकुला बैठे भगवान तरबोड़ छिप के देख रहे हैं। विकल हो गए, सन्मुख गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर भगवान ने कहा हमको परम प्रसन्न मानकर हे मुनि जी आपको जो भाव है मांग लीजिए। सुतीक्ष्ण जी का संवाद बड़ा मधुर है। मुनि कहु मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन परे झूठ का तुम ही नीक लागे रघुराई। मैंने कभी मांगा नहीं है, झूठ साच का हमको पता नहीं है। आपको जो बढ़िया जान पड़े वो हमको दे दीजिए। भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग्य सब मुनि सुतीक्ष्ण जी को दे दिया। तो सुतीक्ष्ण जी सोचने लगे ये जो भगवान ने हमको दिया ये सब तो सूखा हो गया, अपने को तो दिया ही नहीं। तब देखिए क्या अद्भुत बात। प्रभु जो दीन सो बरु मैं अब मोहि जो प्रभु आपको जो अच्छा लगा आपने हमको दे दिया। आप कल्पना करिए, भगवान दे रहे हैं तब ऋषि जी कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगा तो आपने दे दिया, अब हमें जो अच्छा लगे वो दे। और ये ध्यान रखिएगा, भगवान से जगत के सामान को मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। जगत का सामान तो हम अपने प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। आप सब जानते हैं समय से पहले और अपने अपने भाग्य से अधिक न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। जो यहां सत्कर्मों से बन गया वो मिलेगा। फिर मांगने से क्या होगा? मांगने से तो मिलेगा नहीं।
अपने आप तो मिल गया, ठीक है। कई लोग ब्याह शादी जब तय होता है ना, तो दहेज की सूची रखते हैं, सूची बना लेते हैं दहेज की। लड़की के पिता से ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। फिर वो टोते रहते हैं कि कौन आएगा जो ये पूरी सूची को पूरा कर देगा। आ गया, भगवान ने भेज दिया। अब विवाह वर कन्या का नहीं हो रहा है, अब सूची का विवाह होगा। क्यों? दृष्टि तो सूची पर है। सूची जो पूरी करेगा उसी के यहां ब्याह हो जाएगा। उत्सव क्या है? परिणय सूत्र बंधन। उत्सव का क्या नाम है? परिणय माने पवित्रमय संबंध। अब ये पवित्रमय संबंध में ये जो सूची है ये विघ्न कारक है। कन्या का पिता उसको जो होता है वो संकल्प बनता है, समर्पण करता है, उसी प्रकार रचना बनाता है वो। परंतु सूची में एकव समान कम भया, तो सूची बनाने वाला जीवन भर डिस्टर्ब रहता है, उसको कोई व्यवस्थित कर सकता नहीं है। क्यों? सूची बना के बैठा है। जब हम किसी से भी अपनी ओर से कुछ चाहते हैं तो वो प्रसन्न होकर नहीं देता है, वो दुखी होकर देता है। और किसी ने दुखी होकर दे ही दिया तो लेने वाले को सुखी नहीं कर सकता है वो सामान। जो लेगा वो दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि देने वाले ने दुखी होकर दिया। सुखी होकर यदि आप किसी को कुछ देंगे तो उसको भी सुख वर्धन होगा, दुखी होकर आप देंगे तो उसको भी दुख ही बढ़ाएगा। परमात्मा से कुछ नहीं चाहना, छोड़िए सब, रहने दीजिए। ये तो सेवा में लगे रहना है, परमात्मा अपने आप। अरे वो जगत के दाता करुणा निधान, जगत के। सुदक्षिण जी ने क्या मांगा? अनुज जान की सही चापवान धर मम हिय गगन बस निह। हे प्रभु, छोटे भैया जी और मैया के साथ आप धनुष बाण धारण किए, हमारे हृदयाकाश में चंद्रमा की भांति निरंतर बस नागा चुप रही, छुट्टी न, निरंतर बसे। अरे मांगा, भगवान ने एवं वस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। और वस्तुतः मित्रों माताओं, भगवान से भगवान को छोड़कर कुछ मांगने योग्य है भी नहीं। क्या मांग लेंगे आप? यही मांगना है, प्रभु बसी हृदय आकाश। सब यही मांगते हैं। प्रभु ने कहा हम अगस्त्य महाराज के दर्शन करेंगे। सुदक्षिण जी बड़े मधुर हैं, कहते जाना तो प्रभु मुझको भी है, बहुत दिन हो गया गुरु आश्रम से यहाँ आए, यदि आप कहें तो मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा। ये गुरु जी की दक्षिणा थी। सुदक्षिण जी के गुरु श्री अगस्त्य महाराज ने कहा था
इनके बहुत जिद करने पर, प्रार्थना करने पर कि चलो क्या दक्षिणा देना विद्या की, जब राम जी आएंगे वन में तो उनको लेकर मेरे आश्रम आना। सुदक्षिण जी कहते हैं प्रभु चलना आपको भी है, चलना मुझे भी है, इसमें कोई आपकी कृपा मेरे पर नहीं है, न मेरा कोई एहसान है। आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हमारी आपकी संगति है। हम कथा सुनाने ही आए हैं और आप लोग कृपा करके सुनने ही आए हैं। न मेरा आप पर एहसान है, न आपका मेरे पर एहसान है। हम दोनों अपना अपना कर्म कर रहे हैं, हम सुनाएंगे ही और आप सुन ही रहे हैं। यही परमार्थ यात्रा है, सब अपना अपना बनाए, कोई किसी पर ऋण न चढ़ाए। सहज अवस्था, हम हमारा, आप आपका। अब सुदक्षिण जी जैसे आश्रम पहुंचे गुरु जी के, प्रभु से कहे सरकार आज्ञा हो तो मैं सूचना दे आऊं। प्रभु मुस्कुराए। सुदक्षिण जी जाकर दंडवत किए, बोले प्रभु दिन रात आप जिनके नाम का स्मरण करते हैं वो प्रभु श्री रघुनाथ जी माँ और छोटे भैया जी के साथ कुटिया के बाहर पधारे। अगस्त की दौड़ पड़े। प्रभु ने आगे बढ़कर मुनिदेव को दंडवत किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री सिया मैया की, लखन लाल महाराज की। यहाँ बहुत मधुर संवाद हुआ है अगस्त जी महाराज और प्रभु का। रघु जी महाराज ने जो रावण को मारने के लिए एक बाण निकाला था, पितामह ब्रह्मा ने अगस्त्य आश्रम पर संरक्षित करा रखा था। उस बाण को भगवान को भेंट किया है अगस्त्य जी ने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण कराया है, जिससे शरीर पर कोई रावण और उनके परिकरों के द्वारा किए गए घात न लगे। दिया है सदगुरु ने। ये आध्यात्म मंत्र की तत्ववेत्ता हैं अगस्त्य महाराज, राम जी के आध्यात्मिक गुरु। विद्या का स्वरूप यही है, शिक्षा, दीक्षा और आध्यात्मिकता। हमारे जीवन को दीक्षा देकर भगवान की शरण में कौन लगा रहा है? वो हमारा आध्यात्मिक गुरु है, दीक्षा गुरु है। हमारे जीवन में तत्व विज्ञान समझाकर भगवान का कौन भगवत तत्व में प्रवेश करा रहा है? वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु तत्व की शरण लेकर और इस मानव जीवन में उसी प्रकार, जिस प्रकार छोटी कक्षा से लेकर थोड़ी बड़ी कक्षा और बड़ी कक्षा से लेकर मास्टर डिग्री की कक्षा तक हम अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते हुए जीवन को निश्चित पड़ाव तक पहुंचा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा हो। शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, अध्यात्म में प्रेरणा प्राप्त किया, हम हमारे जीवन को सुभाषित करते चलें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।